Hi, are you ready again to know the tricks to solve these questions in just 10 seconds? Let's see the questions first. This can be written as limit x tends to 0, 1 plus x square by factorial 3. So if I use the limit, it becomes 1 plus 0. So this 0 can be written e to the power 0 is equal to 1. Option number A is the correct one. If I come to this, it can be written as limit x tends to infinity, 1 plus 2 into x by x. This is equal to 1 plus 2. So this can be written as e to the power 2, means option number B is the correct one. So are you also ready to know the tricks and solve these questions in this way in just 10 seconds? So if you're ready, then do not go anywhere, subscribe Maths Plus Learning and come back. Hello everyone, welcome to the part number 2 of limits, where limits are made easy and you have to learn nothing. This because this is a no rot learning method of using and finding out the answers of limits. So in this part number 2 we will have questions of 1 to the power infinity type. जितने भी questions होंगे आपके, they will be of 1 to the power infinity. तो आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है? एक तो आपको कोई प्रीवियस कोई लिमिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, एज वी हैव डन इन पार्ट नंबर 1. बस आपको कुछ एक्सपेंशंस जो हमारे होते हैं या बायनॉमियल को किस तरह से यूज़ करना है वो होना चाहिए, और वो भी बहुत इजी है. नहीं आता है आप यहाँ से देख लेना, इट विल बी डैम ईजियर फॉर यू. 1 टू द पावर इन्फिनिटी जैसे ही आपके पास कोई फॉर्म आएगी, जैसे अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू, सपोज इन्होंने दे दिया 0 और fx की पावर दे दिया 1/x. ठीक है, तो जैसे हम लिमिट रखेंगे ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी. ठीक है, fx की पावर हमारी इन्फिनिटी हो जानी चाहिए. यहाँ पर तो हमारे पास 1 आ ही रहा होगा. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे दिया, fx की पावर दे दी अब x. अगर हम ये लिमिट रखते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी. ठीक है, और ये fx हमारा 1 हो रहा होगा, हमेशा याद रखना. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व करेंगे. कोई हम एक्सपेंशन के थ्रू करेंगे, 1 प्लस समथिंग बना लेंगे. जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 1 प्लस 0, 1 प्लस 2. 1 प्लस समथिंग बनाने का क्या मतलब हुआ कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी है. तो 1 प्लस समथिंग जैसे हम बनाएंगे ना, तो ये जो समथिंग है ना उसको e की पावर में लिख देंगे. सपोज यहाँ पे 1 प्लस n आ रहा है, तो e टू द पावर n हमारा आंसर हो जाएगा. बस यही हमें करना है, नथिंग एल्स. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 0. देखो जैसे साइन x अपॉन x टेंड्स टू 0 पे 1 होता है हमारा. आपको ये भी फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम इस लिमिट को यहाँ पर पुट करते तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो बस आपको यही यूज़ करना है. साइन x का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए. बस आपको क्या करना है, इसमें एक्सपेंशन याद करना है, और वो भी आपको याद है सबको. साइन x का एक्सपेंशन हमारे पास होता है x प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3. बस इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. अपॉन x, लिमिट को भी हटा देते हैं. 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इसको x से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 2 इंटू 1. मतलब अगर फैक्टोरियल 4 होता है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक कि वो 1 ना हो जाए. ठीक है, तो अपॉन 6 और पावर इसकी क्या है 1/x. ठीक है, और लिमिट यहाँ पे चलो अब लगा लेते, लिमिट x टेंड्स टू 0. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अब मैंने इसको 1 प्लस फॉर्म का बना लिया है. 1 प्लस एक्स की पावर n कभी भी होगा. आपको बस ये चीज़ एक ये याद कर लो, एक दो ये साइन x हो गया, कॉस x हो गया, ये याद करना है. 1 प्लस एन एक्स लिख दो, प्लस एन सो ऑन करके छोड़ दो. उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस, ये देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 6. ऊपर जा रहा थोड़ा सा, कोई नहीं. ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पर पास अभी भी एक x बच रहा है. ठीक है, प्लस एंड सो ऑन. इसके आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट इन पार्ट नंबर 1. ठीक है, इफ़ यू डोंट नो देन सी द पार्ट नंबर 1. Now it will be limit x tends to 0, 1 plus x by 6. अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं तो इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, और इसके बाद भी सब 0 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0. अब मैंने क्या बताया था आपको, 1 टू द पावर इन्फिनिटी में 1 ये हो गया,
ठीक है, आंसर के लिए ये 1 इसके साथ रिलेट हो गया। बाकी जो बचा है उसको हम e की पावर में लिख देंगे, तो इसकी लिमिट जो है वो हो जाएगी e टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। समथिंग टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है। बस आपको इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं, नथिंग एल्स। कोई आपको फॉर्मूला कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो, प्लस माइनस कर लो। चलो इसको ऐसे लिखना, n की जगह पे 1/n हो, 1/n स्क्वायर हो, कुछ भी हो, वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/x था, मल्टीप्लाई हुआ तो 1/x हो गया। बस आपको ये याद रखना। और sin x cos x, ये छोटे छोटे से एक्सपेंशंस जो आपको हमेशा से याद हैं, बस वही आपको यूज़ करना है, नथिंग एल्स। ओके, सी दिस क्वेश्चन। अगर हम इसमें हमारी लिमिट को यूज़ करते हैं तो ये भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म का है, ठीक है। ये हमारा 1 हो जाएगा, आप कर लेना, डिफ्रेंशिएट करके भी देखोगे तब भी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हमारी फॉर्म बन गई फिर से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 1 प्लस के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर भी हमें 1 प्लस बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें 1 प्लस फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे हम लोगों ने पहले करा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 2x। कुछ नहीं करा है, बस इसको इस तरह से लिख लिया। अगर हम इसको देखो एलसीएम लेके 1 प्लस एक्स करें तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, तब भी ये वही आ गया, ठीक है। बस इसको इस तरह से लिख लिया। अब क्या करना है, इसको एक्सपैंड कर देना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बस पहला ही टर्म लिखना है। देखो ये वाला टर्म इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 2x/1 प्लस एक्स। बस क्लोज कर दो, इसके आगे हमें टर्म्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको लगाते हैं लिमिट को, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2। आप चाहो तो इसको करके देख लो, x/1 प्लस एक्स हो गया ना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और 2 हमने बाहर निकाले क्योंकि कांस्टेंट है। देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। एक एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा के। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। बस अब तो लिमिट लगेगी नहीं इसमें, ठीक है। 1 माइनस 2। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये जो है प्लस के बाद का 1 प्लस के बाद का टर्म है, उसको हम e की पावर में लिख देते हैं, तो e टू द पावर -2। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन, क्योंकि हम इसको 1/e² भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। कितना टफ है ये आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि इसको सॉल्व करना कितना टफ है। आई होप सब लिखेंगे कि बहुत ईजी है। सी दिस क्वेश्चन, 1 प्लस 2/x टू द पावर x। अगर हम यहाँ पे लिमिट लगाते तो ये हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस इसको एक्सपैंड कर देना है। और ये तो बहुत सिंपल सा, ये देखो ये हो जाएगा। अगर हम इसमें बाइनोमियल लगाते हैं अपनी, 1 प्लस 2x, और n हमारे पास यहाँ पर क्या है, x है। बस हो गया, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। लिमिट हम अगर इसमें लगाते तो भी 1 प्लस 2 आएगा, 1 प्लस 2 ही लिखना है। और जो 1 प्लस के बाद का टर्म है उसको e की पावर में अगर हम लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। है ना आसान कितना सा। ये दिस क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस टाइम पे उन्होंने x की जगह पे n दे दिया, नथिंग एल्स। अगर हम यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। नीचे इन्फिनिटी, ऊपर जाके 0 जाएगा। 1 माइनस 0 इज़ 1, और n इन्फिनिटी प्लस 1 इज़ ऑलवेज इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, थोड़ी बहुत क्वांटिटी, तो वो तो इन्फिनिटी रहता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ पे ले आओ। मतलब आपको क्या याद रखना है, अगर तो आपको जैसे sin x cos x आता है तो उसका एक्सपेंशन याद होना चाहिए। और अगर ये सिंपल सा आता है ना आपको, तो आपको ये जो पावर है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर कर देनी, नथिंग एल्स। आपको और आसान बना देती हूँ मैं। इसको करना 1 माइनस एज इट इज़ रहेगा, और 1/2n की मल्टीप्लाई n प्लस 1 के साथ में। अब और बताओ इससे आसान क्या लिमिट हो सकती है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, कि मतलब ये जो आपकी पावर लिखी है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, नथिंग एल्स। इसके बाद के टर्म्स हमारे लिए यूजलेस हैं। बस आपको एक्सपेंशन जो याद रखना है वो साइन का, कॉस का और e टू द पावर x का लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का, जो मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको करवाए थे। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एक कभी कभार आ जाता है, वो याद करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी इसमें लगाते हैं तो देखो ये जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम इसे, देखो ये जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इतना आपको ना मगअप ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, 2 इंटू एन है तो 2 हटा देते हैं यहाँ से, इधर लिख लेते हैं 1/2 माइनस बाहर। ठीक है, और 1 माइनस, क्योंकि 1 में लिमिट हमारी क्या लगेगी, नथिंग। ये हो गया हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n का डिफ्रेंशिएशन 1, 1 का 0 और n का 1। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारी लिमिट n चल रही है यहाँ पे। ठीक है, n को 0 नहीं कर देना, यहाँ पे n x की जगह पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये तो सब खत्म हो गया अब। ठीक है, या एक स्टेप लिखूँ, चलो और ब्यूटीफुल सा करके लिख देती हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 पे तो लिमिट लगेगी नहीं। ठीक है, 1/2 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, n प्लस 1/n। ठीक है, अगर हम इसमें लिमिट पुट कर देते तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्या करते हैं हम लोग, ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे का अलग डिफ्रेंशिएशन। तो 1 माइनस 1/2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारे पास 1 प्लस 0/1। अब इसमें कहाँ लिमिट लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1/2। मैंने क्या बताया था आपको, 1 टू द पावर इन्फिनिटी है ना ये, तो 1 प्लस माइनस 1/2 ये आ गया हमारे पास। और ये जो आता है ना, इसको e की पावर में लिखना पड़ता है हमें। तो e की पावर माइनस 1/2, e की पावर माइनस 1/2 1/√e। माइनस इसको एक बार नीचे ले जाएगा और e टू द पावर 1/2 है, मीन्स √ लग जाएगा बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन है। डिट्टो आसान तरीका लिमिट्स को निकालने का, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, कुछ नहीं लर्न करना है, बस इसी तरह से सॉल्व करना है। कुछ 1-2 एक्सपेंशन याद होने चाहिए, और अगर ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी है ना तो ऐसा आ जाएगा आपको। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बस अगर यहाँ पे सपोज लिमिट n टेंड्स टू सपोज 0 दे रखा होता तो n को हमें ऊपर करना पड़ेगा, फिर वरना इन्फिनिटी हो जाएगा। 2n और 1/n प्लस 1 दे रखा होता, ऐसा क्वेश्चन बना लो। हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो, बट मैंने कुछ एक बार समझाने के लिए बता दिया। 1 माइनस 2n, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/n प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा, सॉरी 0/0 फॉर्म हो जाएगा क्योंकि n यहाँ पे 0 है। तो 1 माइनस 2 और e टू द पावर माइनस 2 मीन्स 1/e² इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही हवा में क्वेश्चन कर देना है, नथिंग एल्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और sin x अपॉन x की तरह ये tan x। अगर हम इसमें लिमिट लगा दें तो ये जगह 1 टू द पावर इन्फिनिटी। आपको tan का एक्सपेंशन याद रखना है, याद भी नहीं करना है। sin का एक्सपेंशन याद है ना आपको, x प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। tan का हमारे पास हो जाएगा, फैक्टोरियल हटा दो, x प्लस x³ अपॉन 3, बस कुछ नहीं। और तो अगर हम इसमें, अच्छा मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, ओके चलो यहीं पे लिख देती हूँ। ये हो जाएगा 0 1, ठीक है, e टू द पावर 1 और e टू द पावर 2, एक तीसरा लिख देती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं ऑप्शन हो सकते इसके। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस x³ अपॉन 3/x टू द पावर 1/x। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलरफुल लगेगी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हम इसको देखें तो 1 प्लस x² अपॉन 3 हो जाएगा ना। ये अभी पावर वही चल रही है, हम लोगों ने पावर को कुछ नहीं किया अभी तक। अब हम इसको 1 प्लस x टू द पावर n, वही एक्सपेंशन यूज़ कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x² बाय 3 इंटू 1/x। ठीक है,
इसके आगे में ज़रूरत नहीं है, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन तब भी हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और 1 प्लस एक्स बाय 3 ये बचा हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू 0, ठीक है, तो इसके बाद के सारे टर्म हमारे पास क्या हो गए, 0 हो गए। तो हो जाएगा 1 प्लस 0। मैंने क्या बताया था, 1 टू द पावर इन्फिनिटी में 1 के बाद जो भी होगा उसको e की पावर में लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। This was the part number 2 on limits. I hope that you have got all the questions. What you have to do, just nothing but expansion आपको याद रखना है, और आपको कुछ फॉर्म भी कुछ नहीं है, एक पहले तो fx by gx का था, this one is 1 to the power infinity, nothing else. I hope you have liked this video. If you like this video and this proves fruitful for you, then give a thumb to the video. And if you're new to this channel, then do subscribe Maths Plus Learning. Thank you. और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी और इन ट्रिक्स को यूज़ करके आपका टाइम सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है।